वेल और 10th ओवर में ही ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथों से छीन लिया गया था। क्या हुआ, क्या गलतियां थी, किसकी गलतियां थी और क्या कहाँ जो है वो पाकिस्तान टीम लैक कर रही है, बात करेंगे इसके हवाले से। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान टीम ने कहां पर मैच में गिरफ्त थी और कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर मैच निकलता हुआ दिखाई दिया? क्यों इतने बड़े मुकाबले में या बड़ी सतह पर पाकिस्तान के खिलाड़ी उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी उनसे तवक्को की जा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इरम जावेद साहबा भी शरीक गुफ्तगू हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, मजमूई तौर पर जो अभी तक क्रिकेट हुई है, क्या फ़र्क आपके ख्याल में दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा है? देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिज़र्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो ज़रा फिक्र की बात है कि हमने वो वहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो ज़हन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीज़ों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो। अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को? बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह, ये तो दूसरी इनिंग की बात है जो मैं शुरू से कह रहा था, 2-3 दिन से कह रहा टीम चेंज नहीं करनी चाहिए। सारा मैच वहाँ ख़राब हुआ है। हुसैन तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे। 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हुआ। इतनी बड़ी गलती, ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें हैं। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी, 200 रन नज़र आ रहे थे। 200 रन नहीं होने थे यहाँ, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसन नवाज, हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस ख़राब किया। और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए, इसके साथ भी ज्यादती की और इसके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिए है, जिस तरह वो खेला, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मज़ा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को पाकिस्तान। तो हमने सारा मैच जो है, इतनी वो उस गलती की वजह से मैं बार बार कह रहा था टीम चेंज ना करें। टूर्नामेंट में चेंज नहीं की जाती टीम, बायलैटरल सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप आराम दे सकते हैं। या अगर आपने खिलाना ही था तो अगले मैच में आप खिला लेते यार, इस मैच में ज़रूरत क्या थी? हमने बस यही शो रखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेंस होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की। प्यार होना, मोहब्बत होना, ये एक और बात है। हमारी कौम को प्यार है, मोहब्बत है, सेंस नहीं है।
तो सेंस होना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये मैच सारा खराब हो गया। कॉम ने तो तब्दीली नहीं की ना, तब्दीली प्रेशर इतना आए थे, बॉल बोल के और देखो उधर जो गए हैं लाइस बार उन्होंने जाके बात की होगी कि भाई आप ये कर लें तो उन्होंने कर दिया। मतलब तब्दीली तो उन्होंने की है ना, जो क्रिकेट समझते हैं, तो तब्दीली तो उन्हीं की तरफ से हुई है जो क्रिकेट। हम बोल रहे हैं कि यार ये टूर्नामेंट में नई चीजें होती और आज देखिए बॉलिंग को फिर जैसे फेंटी पड़ी है, फिर बाद में वो जो आप पूछ रही हैं उस पे अब क्या बंदा बात। अच्छा, आपने कहा उन्होंने ठीक है प्रेशर में डाल दिया हमने, हुसैन तलत को भी प्रेशर एक मैच में डाल दिया, मगर एक प्लेयर के ऊपर भी तो जिम्मेदारी बनती है। हुसैन तलत इज नॉट अ न्यू प्लेयर कि वो मतलब अभी आए हैं, पहली दफा एशिया कप में फीचर कर रहे हैं, आपसे बेसिक्स पूरी सही हो नहीं रही है, आप रिवर्स स्वीप खेलने पे। मैंने तो पहले आप सर्च कर दी, मुझे फिलहाल वो इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल नहीं लग रहा। तो जो देखें वो जो भी प्लेयर आता है उनका वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो उसने क्या क्रिकेट खेली। आपका ये मानना है हमारे बॉलर से बॉलिंग 10 ओवर्स में 94 उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली। अब ये भी स्कोर बहुत है, प्रेशर गेम में 171 स्कोर बहुत है। 10 ओवर्स में 94 थे आपका, वहां पर गलती है। ये मोमेंटम शायद साहब आपके ख्याल में बहुत जरूरी होता है फिर ऐसे मैचेस में बरकरार रखना, अगर 10 ओवर्स में 94 हैं और उसके बाद उसको आगे बरकरार नहीं रखा और वो मोमेंटम कहाँ रुका, वो भी हम जरा स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या ओवर कंपैरिजन जो है वो जिस तरह का रहा, हमारे ओवर्स किस तरह शुरुआत की लड़कों ने और फिर आगे जाके किस तरह हैंडल किया उसको। सो अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं तो पावर प्ले में जो है वो 55 रन हमने बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। देन 10th ओवर तक जो है वो 36 रन और चिप इन किए, मगर 10th ओवर के बाद से 15th ओवर तक जो है वो हमने 28 रन बनाए खाली और 3 विकेटों का नुकसान आया। ये वही मिडिल ओवर्स थे जहां पे हुसैन तलत आए, हुसैन तलत के बाद नवाज आए, ना हुसैन तलत कुछ कर सके ना नवाज कुछ कर सके। एंड देन 15th ओवर से 20th ओवर में हमने फिर थोड़ी सी कोशिश की, चार्ज की, 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान। लाला इधर मैं बात कर लूं प्लीज जी। फरहान भी इसी वजह से आउट हुआ है। हाँ, कोई अच्छा खेल रहा था ना, उसने डॉट खेलनी शुरू की, आगे वो जो क्रिकेट उसने खेली है उसको ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ा। ये जो अक्सर हम बात करते हैं कि सामने अगर ऐसा प्लेयर होगा तो आपके सामने वाला प्लेयर भी है, तो टोटल मैच किसी पे नहीं जाता स्वाय इस गलती के नहीं, आप उस सिचुएशन में काका आप तलत को बेचते ही नहीं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी की शाहीन ने भी कुछ अच्छा उसी को ले जाते हो। अगर आप राइट लेफ्ट कर रहे थे तो आप शाहीन को बेच सकते थे, बिल्कुल को बेच देते, आप हारिस को बेच देते, कोई इशू नहीं था कि आप तलत को, जो काका बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके प्लेयर नीचे फॉर्म में लगे हुए आप उनको भेजो। आपको पता है कि तलत जाके कोई आगे शॉट नहीं खेलेगा, आप शाहीन को भेज देते कि जाओ भाई अपनी पहली बॉल से शुरू हो जाओ, लगने होते लग जाते। लेकिन वो सिचुएशन जो थी वो तलत की नहीं थी, उधर और प्रेशर उन पर डालना। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आप शाहीन को भेज सकते थे, क्या आप समझते हैं कि अगर वहां पर कुछ स्कोर बोर्ड रोटेट भी करना है तो कैप्टन भी फिर आ सकता था, क्योंकि वो तो उस टाइम रोटेट की जरूरत नहीं थी। आपकी 1-2 विकेटें गिरी हुई हैं, 10 ओवर हो गए, अब 10 ओवर अगर पिछले 8 नहीं खेल सकते तो शाहीन या हारिस दोनों में किसी को भेज देते यार। ठीक है, 2 मैचों में लगातार रन्स किए, हारिस को बारी नहीं आई। आपने अपना इतना अच्छा क्रिकेट जो है उसकी बैटिंग बाहर बैठा रहा है वो, तो बाहर जो बैठे हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये सारी जो गेम है ये इस मैच में मैं समझता हूँ कि क्या बंदा बात करे अब।